क्लास के बारे में पढ़ना है, और फिर इनकी ऑर्डर्स क्या हैं, इन्हें किन ऑर्डर में रखा गया है, और इनकी फैमिलीज़ के बारे में अध्ययन करना है। और फैमिलीज़ के साथ साथ ध्यान रखिएगा इनकी जो जनरल करेक्टर है इसके बारे में आपको डिटेल में अध्ययन करना है, क्योंकि यहाँ से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि कुछ स्पेशल करेक्टर या इन्हें और किस नाम से जानते हैं, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन जो है पूछा गया है। ठीक है, और इसके बाद इनके थायलस बॉडी की जो स्ट्रक्चर्स होती है उनके बारे में आपको देखना है। और इनका जो लास्ट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, रिप्रोडक्शन के अंतर्गत जो एग्जाम्पल पूछे जाते हैं ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और यहीं से आपका क्वेश्चन जो है देखने को मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आज एक बच्चा हमको मैसेज किया था कि सर जो है व्हाट्सएप यूट्यूब चैनल पर कमेंट किया था कि सर ये बताइए आपका कोई टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम चैनल तो है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि 9264924386 इस नंबर पे आप हमारी क्लास की पूरा डिटेल, पूरी जानकारी ले सकते हैं। और क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मंगलम इंस्टीट्यूट का जो एप्लीकेशन है ये आप डाउनलोड करेंगे। वहाँ पे आपको क्या होगा कि सारी की सारी क्लासेस मिलेंगी, और क्लास के साथ साथ आपको वहाँ पे पीडीएफ भी बराबर मिलता रहेगा। ठीक है, तो जो बच्चे जो है क्लास लेना देख रहे हैं यूट्यूब पे, और ये एप्लीकेशन पे भी आपको सारी क्लासेस मिलेंगी और उसकी पीडीएफ भी आपको बराबर सब कुछ वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो ये थी खास बातें। और आपके टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो भी मैंने डिस्क्रिप्शंस बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक हमने दे दिया है, आप जाके वहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो आपको वो सारी चीज़ें वहाँ पे मिल जाएगी और वहाँ पे आप जुड़ जाइए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं, जैसे कि मैं डेली एक बार बताता हूँ कि प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस चैप्टर वाइज यहाँ पे चल रही है, और इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ क्लासेस भी हम बराबर चल रही है और लगातार चल रही है। ठीक है, जो भी बच्चा अगर अभी तक तैयारी नहीं किया है तो आप प्रॉपर तरीके से अपना नोट्स बना सकते हैं। क्लास की टाइमिंग सुबह 8 बजे है, जो थ्योरी की क्लास चलती है, और 10:05 डेली हम प्रैक्टिस सेशन लेके आते हैं, और ये कंप्लीट चैप्टर के आधार पर होगा। कल हम लोग एल्गी के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम जो है यूलोथ्रिक्स के बारे में देख लेते हैं। यूलोथ्रिक्स से क्वेश्चन किस टाइप के बनते हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, सबसे पहले ध्यान रखिएगा यूलोथ्रिक्स का क्लासिफिकेशन क्या है। यूलोथ्रिक्स यहाँ पे आप नोट करिएगा, यूलोथ्रिक्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और यहाँ से आपके जनरल कैरेक्टर से ही क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि किस टाइप के क्वेश्चंस आखिर देखने को मिलते हैं। स्ट्रक्चर्स को भी लेके हम लोग समझेंगे, लेकिन सबसे पहले इनके जनरल जो कैरेक्टर्स हैं वो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले जनरल कैरेक्टर की अगर हम बात करें तो इनका जो क्लासिफिकेशन किया गया है, ध्यान रखिएगा, इनका जो क्लासिफिकेशन किया गया है, इनका जो क्लासिफिकेशन है, एक एक पॉइंट नोट करिएगा। इनका जो क्लासिफिकेशन किया गया है क्लोरोफाइसी में रखा गया है। किस में रखा गया है? इनका जो क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन के अंतर्गत सबसे पहले आपको ध्यान रखना है इनका क्लास पूछा जाता है, किस क्लास में इनको रखा गया है। तो क्लास इनकी जो है क्या है? क्लोरोफाइसी है, क्लोरोफाइसी है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, क्लोरोफाइसी इनकी क्लास है। और दूसरा, इनकी अगर हम जीनस की बात करें, इनके जीनस की बात करें तो जीनस जो हम लोग पढ़ रहे हैं यूलोथ्रिक्स के बारे में, हम लोग जो अध्ययन करते हैं उसको इस जीनस में रखा गया है। ठीक है, इसके साथ साथ ध्यान रखिएगा, इसके साथ साथ इनके अगर हम हैबिटेट की बात करें, किसकी? हैबिट की बात करें,
हैबिट की अगर हम हैबिट की बात करें तो या इसे हैबिटेट कर लीजिएगा, कंप्लीट यही सही होगा। ठीक है, हैबिट की बात करें तो यहाँ पे एक एक पॉइंट आपको नोट करते हुए चलना है। सबसे पहला पॉइंट नोट करिएगा। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि सामान्यतः ये फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं ये? सामान्यतः आपको फ्रेश वाटर में देखने को मिलते हैं यूलोथ्रिक्स। ठीक है, दूसरा करेक्टर नोट करिएगा। दूसरा करेक्टर है कि ज़्यादातर ये स्लो स्लो वाटर और ये रनिंग वाटर में आपको देखने को मिलते हैं। कहाँ देखने को मिलते हैं? स्लो वाटर और रनिंग वाटर में आपको देखने को मिलते हैं। तीसरा जनरल कैरेक्टर, ये दो स्पेशल कैरेक्टर हैं जो हैबिटेट के रूप में अगर देखा जाए तो आपको दो कंडीशन में देखने को मिलते हैं। एक आपको फ्रेश वाटर में देखने को मिलता है और दूसरा जो है स्लो वाटर या रनिंग वाटर मतलब बहते हुए पानी में ये देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसके बाद इनके कुछ स्पेशल जनरल कैरेक्टर, थोड़ा सा कलर चेंज कर दें। ठीक है, जनरल कैरेक्टर्स इनके क्या है? जनरल कैरेक्टर क्या है ये परीक्षा में पूछा जाता है, तो इसे आप पॉइंट टू पॉइंट नोट करते हुए लिखते चलना है। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, इसी तरीके से अपने शॉर्टकट एक नोट्स लिखते रहिए जिससे आपका रिवीजन करने से क्या होगा? बेनिफिट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इनकी अगर जनरल कलर कैरेक्टर्स की बात करें, यह एक तरीके का फिलामेंटस ग्रीन एल्गी है। कैसा है? यह एक तरीके का फिलामेंटस ग्रीन एल्गा है। कैसा अलगा है? यह फिलामेंटस ग्रीन एल्गा है। दूसरा, ये अनब्रांच्ड होते हैं। कैसे होते हैं ये? अनब्रांच्ड होते हैं, इनकी ब्रांचिंग कोई नहीं होती है। ये कैसे होते हैं? अनब्रांच्ड होते हैं। ठीक है, अनब्रांच के साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, इनकी जो कोशिकाएं हैं एक दूसरे से जुड़ करके, इनकी जो कोशिकाएं हैं इनके पास जो सेल्स होते हैं यह एक दूसरे सेल से, जैसे मान लीजिए ये एक सेल है और ये एक दूसरे से जुड़ करके क्या बनाते हैं? फिलामेंट का फॉर्मेशन करते हैं। किसका फॉर्मेशन करते हैं? फिलामेंट का फॉर्मेशन करते हैं। और इनकी सबसे खास बात ध्यान रखिएगा, इनकी बॉडी में जो है होल्ड फास्ट सेल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? होल्ड फास्ट सेल पाया जाता है इनकी बॉडी में। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट आपको नोट करना है। पहले आपको इनकी फिलामेंटस बॉडी कैसी होती है? फिलामेंटस बॉडी होती है। दूसरा कैरेक्टर सबसे ये है कि ये अनब्रांच्ड होते हैं। तीसरा कैरेक्टर मैंने आपको ये बताया कि एक सेल से दूसरे सेल को ये फिलामेंट के द्वारा जोड़ते हैं। और चौथा जो कैरेक्टर है यह होल्ड फास्ट सेल का फॉर्मेशन करते हैं। तो एक एक पॉइंट इनको ध्यान रखिएगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जनरल कैरेक्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अगले कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स की बात कर लेते हैं। अगला कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स क्या है इनकी, देख लीजिएगा। अगला इनका जो कुछ स्पेशल कैरेक्टर है नोट करिएगा कि इनके स्ट्रक्चर्स की अगर हम बात करें, इनकी संरचना कैसी होती है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अभी हम आपको स्ट्रक्चर्स में भी आपको दिखाएंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स हैं जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखिएगा। पहला पॉइंट, 3 स्पेशल कैरेक्टर खासकर इनकी स्ट्रक्चर से जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे कि पहला पॉइंट नोट करिएगा, इनकी बॉडी जो है होल्ड फास्ट सेल होती है। कैसी सेल होती है? होल्ड फास्ट सेल होती है, पहला पॉइंट। दूसरा, आपको वेजिटेटिव सेल्स होते हैं। वेजिटेटिव सेल का मतलब जो डिवाइड होकर एक नई सेल का फॉर्मेशन कर लें, वेजिटेटिव सेल। और तीसरा जो है इनकी जो सेल है इसमें टर्मिनल सेल भी इसे कहते हैं। क्या कहते हैं? टर्मिनल सेल यहाँ भी देखने को मिलता है। ठीक है, अच्छा कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो इनकी क्लोरोप्लास्ट से पूछे जाते हैं। किससे पूछे जाते हैं? क्लोरोप्लास्ट। इसमें किस टाइप का देखने को मिलता है, ध्यान रखिएगा। क्लोरोप्लास्ट, यहाँ पे जो क्लोरोप्लास्ट है ध्यान रखिएगा, क्लोरोप्लास्ट जो है गर्डिल शेप्ड होता है। कैसा होता है? गर्डिल शेप्ड होता है।
गर्डिल शेप्ड होता है। अभी हम आपको स्ट्रक्चर्स में भी दिखाएंगे तो सारा कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, गर्डिल शेप या इसे रिंग शेप भी कहा जाता है, या इसे रिंग शेप भी इसे कहते हैं, रिंग के आकार का भी देखने को मिलता है। ठीक है, और इनके सलवाल्स की बात करें तो इनके सलवाल में दो तरीके के परतें पाई जाती हैं। एक परत होती है आउटर, एक परत होती है इनकी आउटर है, और दूसरा जो है इनर है। कैसा होता है ये इनर? आउटर की स्ट्रक्चर्स की बात करें तो आउटर में ज़्यादातर प्रोटोपेक्टिन का बना होता है, प्रोटोपेक्टिन्स के बने होते हैं। और इनर जो लेयर है यह सेलुलोज का बना होता है। किसका बना होता है? सेलुलोज का बना होता है। तो इन सभी पॉइंट्स को आपको नोट कर लीजिए चलिएगा। पहले मैंने आपको ये बताया कि इनकी बॉडी का 3 ऐसे सेल हैं जो खासकर इम्पोर्टेंट है। पहला क्या है? होल्ड फास्ट सेल, होस्ट फास्ट सेल। दूसरा जो है वेजिटेटिव सेल, और तीसरा जो है यहाँ पे टर्मिनल सेल देखने को मिलते हैं। इनकी बॉडी में क्लोरोप्लास्ट जो है गर्डल शेप्ड या रिंग शेप पाया जाता है। सेलवाल इनका 2 लेयर होती हैं, एक आउटर और एक इनर। आउटर लेयर को क्या कहते हैं? प्रोटोपेक्टिन, और इनर को जो है सेलुलोज का बना होता है। ठीक है, अगला पॉइंट नोट करिएगा। अगला पॉइंट नोट करिएगा। अगला पॉइंट, इसमें यूलोथ्रिक्स में रिप्रोडक्शन किस टाइप से होता है? यूलोथ्रिक्स में रिप्रोडक्शन कैसे होता है? रिप्रोडक्शन किस टाइप का देखने को मिलता है? तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें जो रिप्रोडक्शन है खासकर एसेक्सुअल टाइप का देखने को मिलता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहले आता है क्या? जू स्पोर के द्वारा, बाई जू स्पोर के द्वारा। किसके द्वारा? जू स्पोर के द्वारा ये रिप्रोडक्शन करते हैं। पूछा गया है कि यूलोथ्रिक्स में रिप्रोडक्शन किस टाइप का होता है, तो ध्यान रखिएगा जू स्पोर्स के द्वारा देखने को मिलते हैं। ठीक है, अच्छा, जू स्पोर्स का मतलब क्या होता है? एक ऐसा कैरेक्टर जो पूरी तरीके से क्या होता है? मोटाइल होता है। कैसा होता है? मोटाइल। यह चलनशील होता है, मूवमेंट कर सकता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे बड़ी आसानी से जा सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इनका जो जू स्पोर है ये 2 तरीके से होता है। 2 तरीके से क्या? बाईफ्लैजिलेट, यह क्वेश्चन पूछा गया है कि यूलोथ्रिक्स का जो जू स्पोर है किस टाइप का होता है? बाईफ्लैजिलेट और क्वाड्रीफ्लैजिलेट देखने को मिलता है। ठीक है, खासकर यूलोथ्रिक्स के अंतर्गत आपको ध्यान रखना है। क्वाड्री का मतलब क्या होता है? जिसमें 4 फ्लैजिला देखने को मिलते हैं। कितने? 4 फ्लैजिला प्रेजेंट। ठीक है, तो अभी तक आपको जो भी कंटेंट हम आपको दे रहे हैं, ध्यान रखिएगा सारे के सारे कंटेंट क्या हैं? बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और यहाँ से क्वेश्चन जो है पूछा भी गया है। ठीक है, अच्छा, जो रिप्रोडक्शन है यहाँ पे 2 तरीके के सेल्स भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं। एक सेल क्या होता है? एक सेल जो है माइक्रोस्पोर और मैक्रोस्पोर। इनके जो जू स्पोर्स हैं 2 तरीके के सेल्स बनाते हैं। इनके जो जू स्पोर्स हैं यह 2 तरीके के सेल्स बनाते हैं। एक होता है माइक्रो जूस्पोर, और दूसरा जो है मैक्रोजूस्पोर होता है। क्या होता है? मैक्रोजूस्पोर होता है। जो मैक्रोजूस्पोर है इसकी 2 स्पेशल कैरेक्टर्स हैं। यह दोनों कंडीशन में देखने को मिलती है। यह आपको जो है बाई और क्वाड्रीफ्लैजिलेट
बाईफ्लैजिलेट और क्वाड्रीफ्लैजिलेट दोनों कंडीशन में आपको ये देखने को मिलती है। ठीक है, मैक्रोफ्लैजिलेट की बात करें तो मैक्रोफ्लैजिलेट जो है, मैक्रोफ्लैजिलेट में यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यह सिर्फ और सिर्फ आपको क्वाड्रीफ्लैजिलेट में ही देखने को मिलता है। ठीक है, क्वाड्री का मतलब क्या होगा, जिसमें चार फ्लैजिला क्या हो, प्रेजेंट हो। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन थे खासकर इनके जनरल कैरेक्टर और उनकी जो जनरल जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जहाँ तक अभी तक क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इन सभी पॉइंट्स को नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब आइए थोड़ा इनके स्ट्रक्चर्स की बात कर लेते हैं। इनके स्ट्रक्चर्स की जो स्पेशल टॉपिक है, जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, आइए देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इनका स्ट्रक्चर्स आप देखेंगे कि कुछ इनका इस तरीके की स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ठीक है, सबसे ऊपर जो है, सबसे ऊपर एक विशेष प्रकार का सेल पाया जाता है, जिसे हम एपिकल सेल या टर्मिनल सेल के नाम से जानते हैं। अभी मैंने जनरल कैरेक्टर में आपको बताया था। ठीक है, और एक चीज़ बता दें कि जैसे इनकी जनरल कैरेक्टर की ये जो इनकी बॉडी का ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर के सबसे बाहरी वाले परत को क्या कहते हैं, हेयर पाया जाता है। और हेयर जो है, हेयर को जो कवर करने वाले एरिया है, उसे हम सेल वॉल कहते हैं। सेल वॉल इनका दो परतों में डिवाइडेड होता है, एक आउटर लेयर होता है और दूसरा इनर लेयर होता है। आउटर लेयर की जो स्पेशल कैरेक्टर है, आउटर लेयर किससे बना होता है, आउटर लेयर प्रोटोपेक्टिन या पेक्टिन का बना होता है, जबकि इनर लेयर सेलुलोज का बना होता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा, जैसे सेल के अंदर की तरफ चलेंगे, सेल के अंदर, सेल वॉल के अंदर आपको साइटोप्लाज्म देखने को मिलता है, और साइटोप्लाज्म के अंदर चलेंगे तो यहाँ पे आपको न्यूक्लियस देखने को मिलता है। और न्यूक्लियस के अंदर वाले पोर्शन पे आप जानते हैं जेनेटिक मटेरियल देखने को मिलता है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो इनका साइटोप्लाज्म वाला एरिया है, यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट इनका या तो गर्डल शेप्ड होता है, या तो फिर ये एनुलर शेप में देखने को मिलता है। ठीक है, अच्छा, थोड़ा सा और अंदर की तरफ चलेंगे तो अंदर की तरफ इनके जो क्लोरोप्लास्ट हैं, यहाँ पे पायरिनॉइड्स पाए जाते हैं। आप जानते हैं जितने भी एल्गीस हैं उन सभी में पायरिनॉइड्स पाए जाते हैं। पायरिनॉइड इनमें एक या एक से ज़्यादा दोनों क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या एल्गी में, क्या यूलोथ्रिक्स में पायरिनॉइड जो है एक होता है या दो होते हैं या दो से ज़्यादा होते हैं। तो आपको ध्यान रखिएगा, एक भी हो सकते हैं या इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, और इनके ध्यान रखिएगा, अगला जो पॉइंट है क्रॉस वॉल पाया जाता है। क्रॉस वॉल क्या होता है, जो इनके सेप्टा को अलग करता है। सेप्टा का मतलब क्या हुआ, जो सेप्टा का मतलब जो इनको सेक्शंस को डिवाइड कर दे, छोटे छोटे सेक्शंस में डिवाइड कर दे, और इस सेक्शन को डिवाइड करने वाले को क्या कहते हैं, सेप्टा कहते हैं। क्या कहते हैं, सेप्टेप्टा। जो सबसे नीचे वाली पोर्शन है उसे हम क्या कहते हैं, बेसल सेल पाया जाता है, या इसे होल्ड फास्ट सेल कहते हैं। ये इनकी जनरल स्ट्रक्चर्स हैं। कभी भी यदि क्वेश्चन पूछा जाए तो आप फिगर इसका ज़रूर बना के रखिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अच्छा, इनकी बॉडी में आप एक चीज़ ज़रूर देखेंगे कि इनका जो थैलस वाला जो एरिया है, थैलस वाला एरिया जो है अनब्रांच्ड होता है, और ये फिलामेंटस होते हैं। दो कैरेक्टर, पहला आपको याद रखना है कि अनब्रांच्ड होते हैं, और फिर आपको ये याद रखना है कि ये फिलामेंटस होते हैं। अनब्रांच का मतलब इनकी बॉडी में कहीं भी आपको ब्रांचेस देखने को नहीं मिलेंगी, बल्कि ये एक दूसरे के नीचे इस तरीके से अपने बॉडी को जोड़ करके रखती हैं। ठीक है,
चलिए यहाँ पे देख लेते हैं और इनके कुछ जनरल कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं। प्लांट बॉडी इनकी कैसी होती है, अनब्रांच्ड होती है, फिलामेंटस होते हैं और ये मल्टी सेलुलर होते हैं। कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। फ्री फ्लोटिंग इन फ्रेश वाटर में पानी में शुद्ध तरीके से दौड़ते रहते हैं। थैलस इज मेड अप ऑफ सिंगल रो, थैलस इनका सिंगल रो का बना होता है ऑफ ए सिलेंड्रिकल सेल का, ठीक है। सेल आर कनेक्टेड इंड टू इंड बाय द क्रॉस वाल, इनका जो सेल है आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं क्रॉस वाल या सेप्टा के द्वारा। ईच सेल हैज एनुलर या गर्डल शेप्ड क्लोरोप्लास्ट यहाँ पे देखने को मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट है यह क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। यह पूछा गया है कि ये बताइए कि यूलोथ्रिक्स में जो है क्लोरोप्लास्ट किस टाइप पे देखने को मिलता है, तो गर्डल टाइप पे देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम पायरोनॉइड्स की बात करें तो पायरोनॉइड्स जो है एक से ज़्यादा देखने को मिलते हैं। एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये करते हैं और एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनको जू स्पोर्स के द्वारा देखने को मिलता है, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे आइसोगैमस टाइप का देखने को मिलता है। आइसोगैमस का मतलब क्या होता है, आइसोगैमस का मतलब मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर तो होगा लेकिन फिजियोलॉजिकली क्या होते हैं, डिफरेंट हो जाते हैं, ठीक है। रिजर्व फूड मटेरियल की बात करें तो यूलोथ्रिक्स में स्टार्च देखने को मिलता है और यह जो है क्लोरोफाइटा से बिलोंग करता है, ठीक है। हैबिटेट की बात कर लेते हैं तो हैबिटेट में ज़्यादातर ये आपको फ्रेश वाटर में देखने को मिलते हैं, पॉन्ड में देखने को मिलेगा और स्लो मूविंग रनिंग स्ट्रीम में देखने को मिलेगा, मतलब बहते हुए जल में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए और देख लेते हैं। ये तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था ताकि स्ट्रक्चर्स की बेस पे आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए, ठीक है। और कुछ स्पेशल कैरेक्टर हैं, ये देख लेते हैं। इनके अंदर रिस्पायरेशन किस प्रोसेस के द्वारा होता है और इनकी लाइफ साइकिल की क्या प्रोसेस है, ये भी थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा। चलिए इमेज थोड़ा सा फिर से एक बार देख ले रहे हैं। इमेज आपका यहाँ पे है, ठीक है। आइए देख लेते हैं इमेज की अगर हम बात करें तो इमेज बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एक बार फिर से देख लेते हैं, ठीक है। यूलोथ्रिक्स का जो स्ट्रक्चर है कुछ इस तरीके से है, ठीक है। यहाँ पे आपको ध्यान रखिएगा इनका जो स्ट्रक्चर खासकर देखने को मिलता है, खासकर इनके रिस्पायरेटरी डायग्राम किस तरीके से होते हैं, ठीक है। रिस्पायरेटरी डायग्राम का मतलब क्या होता है, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे जो रिस्पायरेटरी डायग्राम की बात करें तो ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में यूलोथ्रिक्स क्या करता है, जब ये रिस्पायरेशन के प्रोसेस करते हैं तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा ऑक्सीजन की उपस्थिति में यह कार्बन डाइऑक्साइड और H2O और एनर्जी को रिलीज करते हैं, जैसे समानता देखा गया, ठीक है। इनकी लाइफ साइकिल्स की अगर हम बात करें तो लाइफ साइकिल में मैच्योर फिलामेंट से एक न्यू फिलामेंट बनाने की क्या प्रोसेस है और ये प्रोसेस किसके द्वारा होता है, जू स्पोर्स के द्वारा होता है। आपसे पूछा जाता है कि यूलोथ्रिक्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है, तो आपको ध्यान रखिएगा किसके द्वारा होता है, यह जो प्रोसेस जू स्पोर्स के द्वारा होते हैं, ठीक है। अच्छा होता कैसे है कि सबसे पहले जब इनका जू स्पोर आर रिलीज फ्रॉम द मैच्योर सेल से, ये आप देखेंगे कि जू स्पोर का जो फॉर्मेशन है ये इनकी स्ट्रक्चर है, ठीक है। और यह स्ट्रक्चर से जो है धीरे धीरे क्या करते हैं
धीरे धीरे क्या करते हैं, इनकी जो बाहरी परत है, जू स्पोर्स धीरे धीरे क्या करते हैं, ये अपने बॉडी से जू मेच्योर सेल से जू स्पोर्स को रिलीज करेंगे और जू स्पोर जो है आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिल रहा है, ठीक है। और यही जू स्पोर्स क्या करते हैं, बाद में जर्मिनेट कर लेते हैं और जर्मिनेट करके एक नए फिलामेंट का फॉर्मेशन करते हैं। मतलब 3 प्रोसेस हैं। सबसे पहले जू स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, जू स्पोर्स फॉर्मेशन के बाद जू स्पोर निकलेंगे और यह जू स्पोर जर्मिनेट करता है और नए फिलामेंट का फॉर्मेशन करता है। ये आपके एल्गी में देखने को यूलेथ्रिक्स में देखने को मिलता है, ठीक है। तो चलिए इसके बाद अगला जो स्पेशल कैरेक्टर है, इसके बाद जो अगला कैरेक्टर है यूलेथ्रिक्स के बाद जो है, यूलोथ्रिक्स के बाद स्पायरोगायरा। अगला जो स्पेशल कैरेक्टर है स्पायरोगायरा। स्पायरोगायरा क्या है, थोड़ा सा देख लीजिए कि यहाँ से किस तरीके से क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। ध्यान रखिएगा, स्पायरोगायरा को कुछ स्पेशल नाम से भी जाना जाता है। किस किस नाम से जानते हैं, और ये कई बार एग्ज़ाम में आपके पूछा भी गया है, ठीक है। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, स्पायरोगायरा को पॉन्ड स्कम क्या कहते हैं, पॉन्ड स्कम के भी नाम से जानते हैं, पॉन्ड स्कम के नाम से जानते हैं, या इन्हें जो है और किस नाम से जानते हैं, सब कुछ नोट करते चलिएगा। पॉन्ड सिल्क भी कहते हैं या पॉन्ड सिल्क भी कहा जाता है, पॉन्ड सिल्क भी कहते हैं, या एक और कॉमन नेम है इनका जिसे पॉन्ड स्कम, पॉन्ड सिल्क, या फिर इनको बाकी 2 ही नोट करिए, ठीक है, 2 ही नोट करिए, ठीक है। अच्छा, तीसरा जो स्पेशल इनका जो कैरेक्टर है, तीसरा जो इनका स्पेशल कैरेक्टर है, इनका स्पेशल कैरेक्टर है कि इनको जो है ये खासकर स्टिल वाटर में जो रुका हुआ पानी है वहाँ पे आपको देखने को मिलता है, ठीक है। और कहाँ पे देखने को मिलता है, इनका जो स्पेशल है, खासकर इनके क्लोरोप्लास्ट की बात करें, इनका जो क्लोरोप्लास्ट है ध्यान रखिएगा स्पाइरल शेप्ड होता है। कैसा होता है, स्पाइरल शेप्ड होता है। ये पॉइंट नोट करिएगा, जो क्वेश्चन जो है परीक्षा में पूछा जाएगा हम खासकर उसी पे ज़्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। स्पायरोगायरा की कुछ जनरल कैरेक्टर्स की बात कर लेते हैं। इनके कुछ जनरल कैरेक्टर कौन कौन से हैं, जनरल कैरेक्टर कौन कौन से हैं, आइए देख लेते हैं। इनका जो जनरल कैरेक्टर है ध्यान रखिएगा, सबसे पहला और स्पेशल कैरेक्टर कि स्पायरोगायरा जो है यूलोथ्रिक्स की तरह ये भी कैसे होते हैं, फिलामेंटस होते हैं। कैसे होते हैं, फिलामेंटस होते हैं। दूसरा जो कैरेक्टर है ये भी अनब्रांच्ड होते हैं। कैसे होते हैं, ये अनब्रांच्ड एल्गी होते हैं, अनब्रांच्ड एल्गी होते हैं, ठीक है, अनब्रांच्ड एल्गी होते हैं, ठीक है। यह समानता जो है फ्रेश वाटर में आपको देखने को मिलते हैं। कहाँ देखने को मिलते हैं, समानता यह आपको फ्रेश वाटर में देखने को मिलते हैं। तीसरे के बाद जो चौथा स्पेशल कैरेक्टर है, यह इनका जो है फिलामेंट जो है, इनका जो फिलामेंट है ये थोड़ा सा स्लीपरी होता है, स्लीपरी होता है, ठीक है, स्लीपरी नेचर का होता है। मतलब थोड़ा सा स्मूथ इनकी बॉडी का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, ठीक है। और इनके मैंने क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो यहाँ पे जो सबसे स्पेशल है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट नोट करिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एल्गी के अंतर्गत जो इनका क्लोरोप्लास्ट है, यह क्लोरोप्लास्ट कैसा होता है, स्पाइरल होता है। कैसा होता है, स्पाइरल होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और कुछ स्पेशल कैरेक्टर नोट करिएगा, और कुछ स्पेशल कैरेक्टर कौन कौन से हैं, इनकी जो सिलवाल है 2 परतें देखने को मिलती हैं, 2 परतें, एक आउटर लेयर होती है,
एक आउटर लेयर होती है और दूसरी जो है इनर लेयर होती है। आउटर लेयर पेक्टिन की बनी होती है और इनर लेयर इनकी सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। पूछा जा सकता है तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद पायरेनॉइड्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पे पायरेनॉइड्स कैसे होते हैं? पायरेनॉइड्स की अगर हम बात करें तो पायरेनॉइड्स जो है क्लोरोप्लास्ट में यहाँ पे प्रेजेंट होता है, खासकर स्पाइरोगायरा में, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अगला जो करेक्टर नोट करिएगा, अगला जो करेक्टर है इनका, पायरेनॉइड में स्टार्च जो है प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होता है? स्टार्च यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। न्यूक्लियस की बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो न्यूक्लियस है, यहाँ पे जो न्यूक्लियस जो है इनका जो केंद्रक है, यह न्यूक्लियस जो है सेल के मध्य में देखने को मिलता है। जो सेल है, सेल के एकदम मिडिल वाले पोर्शन पर देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये खास बातें थी। और इनके रिप्रोडक्शंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे रिप्रोडक्शन जो है, यहाँ पे जो रिप्रोडक्शन है, यहाँ पे जो रिप्रोडक्शन है दो तरीके की खासकर देखने को मिलता है। एक आपको देखने को मिलता है वेजिटेटिव, एक आपको देखने को मिलता है वेजिटेटिव, और दूसरा जो है एसेक्सुअल टाइप का, एसेक्सुअल टाइप का। वेजिटेटिव का मतलब होता है जिनकी बॉडी क्या हो, छोटे छोटे टुकड़े में टूट जाती हैं, ठीक है, और प्रत्येक फ्रेगमेंट क्या करता है, ग्रोथ कर जाता है। जैसे मान लीजिए कि सबसे पहले ध्यान रखिएगा, फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस के द्वारा, फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस के द्वारा इनकी बॉडी कैसी होती है, कुछ आपको इस तरीके से देखने को मिलती है। और ये छोटे 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 फ्रेम में टूटते हैं, और यही फ्रेम क्या करता है, एक नई बॉडी का फॉर्मेशन करता है। ये कौन सी प्रोसेस है? फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस, ठीक है। एसेक्सुअल में जो एग्जाम्पल है वो आपको देखने को मिलेगा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे खासकर अगर देखा जाए तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है, खासकर स्पाइरोगायरा में। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको दूसरा जो करेक्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। क्या मिलता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस की अगर हम बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो मेन प्रोसेस है वह कॉन्जुगेशन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? कॉन्जुगेशन के प्रोसेस के द्वारा। कॉन्जुगेशन प्रोसेस में क्या होता है, यह दो तरीके से होते हैं। एक होता है स्केलरी, एक होता है स्केलरी फॉर्म, स्केलरी फॉर्म कॉन्जुगेशन, स्केलरी फॉर्म कॉन्जुगेशन। दूसरा जो है लैटरल फॉर्म, लैटरल फॉर्म कॉन्जुगेशन, ठीक है। इसमें एक एक पॉइंट सिर्फ हम आपको बताएंगे कि यहाँ पे होता क्या है कि दो अलग अलग तरीके के पैरेलल फिलामेंट देखने को मिलते हैं, पैरेलल फिलामेंट देखने को मिलते हैं। और यह पैरेलल फिलामेंट जो है आपस में कॉन्जुगेट होते हैं। क्या होते हैं? कॉन्जुगेट होते हैं, और कॉन्जुगेशन के द्वारा एक ट्यूब का फॉर्मेशन करते हैं। किसका फॉर्मेशन करते हैं? एक ट्यूब का फॉर्मेशन करते हैं, और यह ट्यूब जो है कुछ लैडर लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। कैसा बनाता है? लैडर लाइक स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। इस लैडर लाइक स्ट्रक्चर को ही हम क्या कहते हैं? स्केलरी फॉर्म कॉन्जुगेशन कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद
लेटरल वाले में क्या होता है, ध्यान रखिएगा। लेटरल कॉन्जुगेशन में क्या होते हैं कि लेटरल वाले में क्या होते हैं कि एक ही फिलामेंट के, यहाँ पे एक ही फिलामेंट के, मान लीजिए सिंगल कोई फिलामेंट है, कोई सिंगल फिलामेंट है, और इस सिंगल फिलामेंट से, कुछ सिंगल फिलामेंट से ही क्या करते हैं, ये सिंगल फिलामेंट से क्या करते हैं ये सिंगल फिलामेंट क्या करते हैं, दूसरे एडजेसेंट एडजेसेंट सेल से ये आपस में जुड़ जाता है। दूसरे एडजेसेंट जो इसके करीब वाली सेल होती है, इनकी जो करीब वाली सेल है, इस करीब वाले सेल से ये आपस में जुड़ जाते हैं, और फिर जुड़ने के बाद क्या करते हैं, गैमीट का फॉर्मेशन करते हैं। क्या करते हैं, गैमीट का फॉर्मेशन करते हैं। और इसी गैमीट, ये जो गैमीट है कुछ देर रेस्टिंग स्ट्रक्चर में, कुछ देर ये क्या करता है, आराम करता है, और आराम करने के बाद जैसे ही प्रतिकूल परिस्थिति आती है, वैसे ही क्या करता है, ये जर्मिनेट कर जाता है। क्या करता है, जर्मिनेट कर जाता है, और जर्मिनेट करने के बाद एक न्यू बॉडी का फॉर्मेशन करता है। क्या करता है, एक न्यू बॉडी का फॉर्मेशन करता है। तो ये दो प्रोसेस आपको ध्यान रखिएगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पाइरोगाइरा में कॉन्जुगेशन प्रोसेस के द्वारा होता है, और यहाँ पे दो प्रोसेस होते हैं, एक स्केलरी फॉर्म कॉन्जुगेशन और दूसरा क्या है, लैटरल फॉर्म कॉन्जुगेशन किसे कहते हैं। इन दोनों से क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे थ्योरी नहीं याद रहेगा चलेगा, लेकिन ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए कि स्केलरी फॉर्म और लैटरल फॉर्म कॉन्जुगेशन किस में देखने को मिलता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, खासकर ये स्पाइरोगाइरा में देखने को मिलता है। ठीक है, अच्छा, इनके जो स्पेशल थोड़ा सा स्ट्रक्चर्स के पास आस आ जाते हैं। इनका जो स्पेशल स्ट्रक्चर है, आइए देख लेते हैं। स्पेशल स्ट्रक्चर में सबसे बाहरी जो ये आप देख रहे हैं, इनकी जो सबसे जो सिंगल जो स्पेशल स्ट्रक्चर है, इनकी बॉडी में आपको सेल वॉल देखने को मिलता है। सेल वॉल के अंदर ही आपको साइटोप्लाज्म देखने को मिलता है, और साइटोप्लाज्म में आपको स्पाइरल शेप्ड क्लोरोप्लास्ट या रिबन शेप्ड क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलता है। ठीक है, और इसमें आपको जगह जगह जो है सिंगल पायरोनाइट्स भी देखने को मिलते हैं, और सिंगल सेल के अंदर आप जब आते हैं तो यहाँ आपको न्यूक्लियस देखने को मिलता है, और न्यूक्लियस के अंदर थोड़ा सा और अंदर की तरफ चलेंगे तो ये इनके जो है इनकी जो बॉडी है वह सेप्टा मतलब क्रॉस वाल के द्वारा क्या होते हैं, ये आपस में डिवाइड करते हैं। ठीक है, और इन्हीं के बॉडी में आपको वैक्यूल्स भी देखने को मिलता है। इनकी बॉडी कैसी होती है, अनब्रांच्ड होती है, कहीं भी ब्रांच नहीं है। ठीक है, केवल एक सिंपल रो में देखने को मिलता है। अनब्रांच्ड फिलामेंटस थैलस देखने को मिलता है। रिस्पायरेशन जैसे आपने देखा था यूलोथ्रिक्स स्पाइरोगाइरा में, यूलोथ्रिक्स में ठीक उसी तरीके से रिस्पायरेशन यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, जनरल कैरेक्टर्स की बात कर लेते हैं तो ये अनब्रांच्ड होते हैं, फिलामेंटस होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, फ्री फ्लोटिंग होते हैं, और फ्रेश वाटर में देखने को मिलता है। थैलस में इज मेड अप ऑफ ए सिंगल रो ऑफ सिलेंड्रिकल सेल्स का बना होता है। सेल आर कनेक्टेड एंड टू एंड बाय क्रॉस वाल, जिसे सेप्टा कहते हैं। ठीक है, ईच सेल हैज मोर वन आर मोर स्पाइरल या रिबन शेप्ड क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलता है विथ पायरिनाइड्स में। एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉन्जुगेशन प्रोसेस के द्वारा होगा। रिजर्व फूड मटेरियल जो है स्टार्च के फॉर्मेट में मिलता है, और इनका जो डिवीजन है क्लोरोफाइटा कहते हैं। हैबिटेट की बात कर लेते हैं। हैबिटेट में ज़्यादातर ये फ्रेश पॉन्ड में और स्लो मूविंग रेनी वाटर में देखने को मिलती है। लाइफ साइकिल्स की बात कर लेते हैं, तो लाइफ साइकिल्स अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको बड़ी आसानी से सब कुछ जो है क्लियर हो जाएगा। ठीक है।
चलिए एक बार फिर से स्ट्रक्चर ले ले रहे हैं, ठीक है। वो स्ट्रक्चर थोड़ा सा गायब हो चुका है। यहाँ पे हम लोग रिप्रोडक्शन साइकिल की बात कर रहे थे, तो आइए देख लेते हैं रिप्रोडक्शन। मैंने जो कि बताया कि रिप्रोडक्शन यहाँ पे दो तरीके से देखने को मिलता है। एक प्रोसेस है, क्या एक प्रोसेस है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जो रिप्रोडक्शन का जो टॉपिक है मेनली आप देखेंगे कि एक तरीके का मेच्योर फिलामेंट होता है, और यह मेच्योर फिलामेंट फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस के द्वारा ब्रेक करेगा और नए फिलामेंट का फॉर्मेशन करता है। ये तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो तरीके से होता है, स्कैलरी फॉर्म और लैटरल फॉर्म है। तो यहाँ पे क्या होते हैं कि एक स्ट्रक्चर यहाँ पे ये होता है और दूसरा ये, और आपस में कॉन्जुगेशन ट्यूब बना लेते हैं और इस ट्यूब के द्वारा फ्यूज कर जाते हैं। और जैसे ही फ्यूज करते हैं तो जाइगोस्पोर डिप्लॉयड हो जाता है, और डिप्लॉयड होने के बाद ये गैमीट का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। और फिर यही बॉडी स्ट्रक्चर क्या होती हैं, अलग होकर एक नए बॉडी का फॉर्मेशन करती हैं। तो ये तो जो खास स्पेशल कैरेक्टर था खासकर यूलेथ्रिक्स और स्पायरोगाइरा का था, जो मैंने आज आपको डिटेल में कंप्लीट करा दिया, ठीक है। तो कल हम लोग जो है क्लेमाइडोमोनास के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।